मुझे उस रात खाने के लिए किसी ने नहीं बुलाया और जिंदगी में पहली बार मुझे वाकई भूख भी नहीं थी। एमी जो जा रही थी, खाला ने सामान बांध लिया था जो कि ज्यादा नहीं था। एडवांस का चेक लिखा जा चुका था और अम्मी और रायमा भाभी में खूब घट रही थी। उन दिनों वो दोनों मुझे जहर लग रही थी। रायमा भाभी बहुत फेक और दिखावे वाला प्यार जता रही थी और मेरी भोली अम्मी उनके इस झूठ पर यकीन किए बैठी थी। खाने के बाद अब्बा इशा पढ़ने बाहर गए। वहां उनकी मुलाकात आफरीदी अंकल से हो गई। वो वापस आए। रात को घर में बहुत हंगामा हुआ, इतना कि जहरा खाला ने अपना तारीखी फैसला सुना दिया। भुट्टो साहब के मशरिकी पाकिस्तान वाले फैसले से भी ज्यादा तारीखी फैसला। हेमन बेटा। जी खालू बा। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने मार्केट वाला मकान ठीक करा लिया और वो एडवांस और किराया वगैरह सब कुछ तय कर लिया, ये सब क्या है? जी खालू बा, और क्या करती मैं? इसमें गलत क्या है? मैंने वही किया जो हम सब के लिए बेहतर है। तुमने मुझे बाप कहा है बेटा, और बेटियां बाप से पूछे बगैर घर से नहीं जाती। फिर से शुरू हो गया इनका मेलो ड्रामा। कहीं बुड्ढा आयमन को दोबारा ना रोक ले। कि मुश्किल से सीन क्रिएट किया था। I have to do something. फरीद, फरीद, तुम सुन रहे हो ना? वो पापा ने जो मुझे डायमंड के ब्रेसलेट और इयररिंग्स दिए थे ना, वो नहीं मिल रहे। प्लीज जल्दी बाहर आ जाओ। खालू बा आप प्लीज जिद मत करें, हमें रोके मत, हमें जाने दें, यही हम सब के लिए बेहतर है। आफरीदी ठीक कहता है बेटा, वो इलाका तुम तीनों के लिए ठीक नहीं है। तुम रुक जाओ, थोड़ा सा वक्त दो, मैं खुद तुम्हारे लिए कोई मकान ढूंढता हूँ। आप बैंक की जॉब करेंगे या हमारे लिए घर ढूंढते फिरेंगे? हमने वैसे आपके लिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं खालू बा। आफरीदी अंकल ने मुझे मना भी किया था, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। ऐसा ही होता है उन बेटियों के साथ जिनके बाप उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। उनसे खुशियां भी रूठ जाती हैं और मुसीबतें साथी बन जाती हैं। अगर जहरा मेरी बात मान लेती और आफरीदी से शादी कर लेती तो चारों एक घर में हिफाजत से रहते। क्या सोचा था और क्या हो गया। खालू बा, आप परेशान मत हो ना, खुदा कुछ ना कुछ बेहतर करेगा, भरोसा रखिए। ये औरतों की चीजों का मुझे क्या मालूम, क्या पहनती हैं, क्या लगाती हैं। I have no idea. फरीद, इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। कॉस्ट 3 लाख पापा हांगकांग से लेकर आए थे।
तो संभाल कर रखनी चाहिए थी ना। हिफाजत से घर पे रखे थे, अपने कमरे में। अब यहाँ से भी चोरी हो जाए तो मेरा क्या कसूर है? अब घर पे कोई मासी भी काम करने नहीं आती, हम उस पर इल्जाम लगा दें। वैसे ये बताओ कि कमरे में आया कौन था? सुबह समन आई थी मेरे कमरे में जब मैं ज्वेलरी चेक कर रही थी। कम ऑन, पागल हो गई हो तुम? कजन है वो मेरी, इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती वो। क्यों नहीं कर सकती? आफ्टर ऑल उसकी बड़ी बहन का होने वाला शौहर जो छीना है मैंने, और बच्चे बदला लेने की सूरत में कुछ भी कर सकते हैं। अभी जाके सबसे पूछती हूँ, कोई मामूली। मेरी बात सुनो राइमा, क्या हो गया तुम्हें? तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? समन एक अच्छी लड़की है। ओके, आई एम द ओनली रेबल। समन प्यारी, एमन अच्छी, खाला नेक और अम्मा सुगर। बुरी हो तो सिर्फ मैं। फरीद 3 लाख कोई छोटी कीमत नहीं होती। मैं अभी जाके पूछती हूँ। मेरी बात सुनो राइमा, पी जाओ इस गुस्से को। मैं बाहर तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता। What do you mean by that? चोर को चोरी से मना नहीं करोगे तो पता नहीं आइंदा क्या क्या चीजें चुराएगी। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी ला दूंगा, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैंने कहा ना फरीद, मैं बात करूं। राइमा, एमन, क्या हो गया? समन को बुलाओ। समन तो सो रही है। अच्छा, मेरे कमरे से ज्वेलरी चोरी करके खुद सो रही है मजे से। कैसा इल्जाम लगा रही तुम उस पर? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ बहू? अच्छा, अब अजी अब आपको भी बताना पड़ेगा कि मेरे कमरे से इतनी महंगी ज्वेलरी गायब है। बेटा हमारे घरों में इस तरह की हरकतें नहीं होती। लेकिन अब्बा अब होने लगी हैं, क्योंकि यहाँ तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ तो मेरे पास है, चाहे वो डायमंड का हो चाहे वो गोल्ड का। समन कोचिंग जाने से पहले मेरे रूम में आई थी। उस वक्त मैं ज्वेलरी संभाल रही थी, उसी ने देखा था ज्वेलरी को गौर से। बेटा जाओ, समन को बुला कर लाओ। अब जाओ। समन, क्या हो गया? मैं कहाँ लेके जा रही हो? बताओ राइमा को, तुमने इसकी ब्रेसलेट और अंगूठी कहाँ रखी है? मुझे क्या पता कहाँ है, उनकी चीजें उन्हें पता होगा। राइमा मैडम का कहना है कि तुम कोचिंग जाने से पहले उनके कमरे में गई थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, इन्होंने खुद बुलाया था मुझे। हाँ हाँ ठीक है, मैंने बुलाया था क्योंकि मुझे ड्रेस चूज करवाना था और ज्वेलरी भी। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मेरी ज्वेलरी चुरा ले। राइमा प्लीज, ये बात समन को कहने दे। समन तुम बताओ। ऐसा ही हुआ था एमी, इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या पहनूं, बस मैंने इन्हें बताया कि ये पहन लो और उसके बाद मैं चली गई। झूठ, सरासर झूठ। मैं जरा इधर उधर क्या हुई, ने मेरी डायमंड की ब्रेसलेट और अंगूठी चुरा ली। ये इल्जाम है। एमी ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खालूबा आप तो मुझे जानते हैं ना, मैंने कभी किसी की कोई चीज नहीं उठाई। ये खालूबा को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कसूर तुम्हारा है और कबूल करो और अपना जुर्म। कौन सा गुनाह? मैंने क्या किया है? चोरी एक गुनाह है और इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी सारी चीजों की चेकिंग करूंगी, समझ आई तुम्हें? बस बहुत हो गया राइमा। खालूबा ये साजिश है इसकी, इसको परेशान करने की। एमी ये सब झूठ है, ये सब क्या हो रहा है? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये क्या बोल रही है? बेटा बच्ची है, शायद गलती हो गई उससे। बेटा तुम दोनों जाओ, सो जाओ। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं खालूबा कि ये बच्ची है और गलती हो गई होगी? क्या आपके कहने का मतलब है कि इसने चोरी की है? बेटा रात काफी हो गई है, हम सुबह इस मौजूद पर बात करेंगे। सुबह ऑफिस भी जाना है। नहीं एमी, मैंने किसी की कोई ज्वेलरी नहीं उठाई, ये इल्जाम है। मुझे पता है। जाओ बेटा, तुम दोनों जाकर सो जाओ। जाओ, शाबाश। चलो भी अंदर। बेटा राहिमा, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो। आपकी इन्हीं बातों ने उन दोनों को शह दी है। यहाँ तो कोई किसी की बात ही नहीं सुनता। अरे आंखें खोल के लक्का कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठा हुआ है। ये क्या हो रहा है? बहू किससे लड़ रही है? कुछ तो मुझे पता लगे। इस घर में क्या हो रहा है?
अरे दादी मुझे क्या मालूम, औरतों का मसला है, ये जाने। ये क्या मालूम, पर तू आंखें बंद किए बैठा रहे, कोई काम कर ना काज का। अरे दादी आप तो चुप हो जाएं। है? चुप हो जाए, तू सोता रहे, मैं चुप रहूं। शाबाश फरीद, तुम पूछ रहे थे ना मुझसे कि खाला ये घर छोड़ के क्यों जा रही, और अब जाते जाते तुम्हारी बीवी ने हमारे सरों से चादर मुकम्मल ही उतार दी, इल्जाम लगा दिया हम लोगों ने। अब तो मैं इस घर में एक रात तो क्या, एक लम्हा भी नहीं गुजारूंगी। अरे खाला ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। एमन, समन, चलो। अरे अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद बेटा कैसे हो? मैं अंकल ठीक ठाक। मोइन भाई अगर हैं तो उन्हें बताइए, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, काम है उनसे। जी अंकल वो सो रहे हैं, मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। रुकिए आफरीदी साहब, आपने निकाह का जो पैगाम भिजवाया था मुझे वो कबूल है, लेकिन मेरी एक शर्त है, निकाह आज और इसी वक्त होगा। मैं इस घर में और नहीं रहना चाहती, और सुबह न जाने मेरा फैसला क्या हो, मैं खुद नहीं जानती। क्या हो रहा है इस घर में? तेरा पागल तो नहीं हो गई जो इस उम्र में निकाह करेगी? क्या हुआ है? ऐसे क्यों टहल रहे हो? क्योंकि इससे पहले इस घर में इतनी घटिया बात कभी नहीं हुई। ऑब्वियसली दो जवान बेटी होने के बावजूद वो अपनी दूसरी शादी रचा रही है। That's disgusting. खामोश हो जाओ, मैं समन वाली बात पे खफा हूँ। आखिर क्या जरूरत थी सारा सीन क्रिएट करने की? बच्ची है वो। बच्ची नहीं है फरीद, जिस तरह वो तुम्हें देखती है ना, I know her very well. अपनी जबान संभाल कर रखो, बहनों की तरह है वो मेरी। हाँ, वो बहनों की तरह, और उसकी बड़ी बहन, बोलो। वैसे भी इन लोगों की वजह से घर में कितनी टेंशन है, कमरे कम पड़े हैं। मैं तो सारा दिन अपने कमरे से निकलती नहीं, और वैसे भी फरीद एक ना एक दिन तो उनको जाना था यहाँ से। हाँ जाना था, लेकिन इस तरह नहीं जाना था। खाला तो कभी भी दूसरी शादी के हक में नहीं थी। आखिर तुमने उनके सर से छत छीन ली है, वो जबरदस्ती निकाह कर रही है। मैं तो बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। जबरदस्ती शादी करी है, रियली? जाओ नीचे जाके देखो कैसे नई नवेली दुल्हनों की तरह सजी बनी बैठी हैं, बस मेहंदी लगाने की कसर है। खुश रहो। एमी बेटा, कोई इस रिश्ते से खुश हो ना हो, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे ज़हरा जैसी सुगड़ बीवी मिली और तुम दोनों जैसी प्यारी बेटियां। अंकल, आपका घर पीछे गली में ही है ना? हाँ, और तुम दोनों जब चाहो अपने खाला खालू से मिलने आ सकते हो, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा। चलें?
हवा खाई आपने? पानी लाती हूँ आपके लिए। रहने दीजिए। क्या बात, नाराज हैं आप मुझसे? यही समझ लो शकीला बेगम, बहू ने हमारे खानदान की बेइज्जती की है एक छोटे से जेवर के लिए जिसकी चोरी का कोई सबूत भी नहीं है। और इतनी बड़ी बात। रहने दो, आप और ज़हरा दोनों यही चाहते थे ना कि रुखसती हो जाए, आफरीदी से रिश्ता हो जाए, तो हो गया। जहरा की रुखसती के वक्त तुमने उससे मुंह फेर लिया। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारा दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है? तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो? मैं दोगली नहीं हूँ, जो दिल के अंदर है वही जबान पर है। मुझे न मुनाफिकत पसंद है न मैं मुनाफिक हूँ। जहरा ने एक शरई काम किया है और मेरी पुष्टपनाही हासिल थी उसे। उसने कोई ऐसा मायूब काम नहीं किया जिससे तुम खफा हो। उसकी बच्चियों के सर पर मैंने शफकत का हाथ रखा था और मैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाया। मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे? जाते हुए छोटी ने अम्मा को सलाम तक नहीं की। सो रही थी तो क्या हर्ज था, उठा नहीं सकती थी, बड़ी थी। आप फिर भी उन्हीं की तरफदारी किए चले जा रहे। ठीक कहती रायमा। क्या कहती है आपकी आलिम फाजिल बहू? यही कि ज़हरा ने आप पे जादू टोना कर रखा था। आप तो सिर्फ उन्हीं लोगों के गुण गाते थे बस। हर चमकती चीज सोना नहीं होती मासूम शकीला। कल को जब रायमा खुलकर सामने आएगी तब आपसे पूछूंगा कि कौन अपना है और कौन पराया। क्या मतलब है आप? एमन ने मेरे बेटे को ठुकरा दिया और आप सारा कसूर मेरी बहू को दिए चले जा रहे हैं। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल हकीकत क्या है। फरीद ने अमन को ठुकराया था। उसने साफ कहा था कि वो गरीब लड़की से शादी नहीं करेगा। उसने खुद जानबूझकर अपने लिए रायमा जैसी अमीर और खुदसर लड़की का इंतखाब किया था। क्या आप सच कह रहे हैं कि फरीद ने अमन को ठुकराया? हाँ, क्योंकि फरीद तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा था। अब तुम्हें मालूम हुआ कि कौन आला ज़र्फ है और कौन कम ज़र्फ। चली गई वो तुम्हारी इज्जत रखकर, खामोशी से चली गई। तब तुम बैठी रहो क्या? जैसे साहिल पर तूफान आए, गहरे बादल और गरज चमक के बरसात, और जब सब हट जाए तो साहिल पर कोई नहीं सिवाय तबाही और वीरानी के। पता नहीं क्या हो रहा है घर में, हालात किस तरफ जा रहे हैं। रायमा की बात ना सुनो तो धमकियां देती है। कभी शहबाज अंकल की बातें याद आती हैं कि उसका ख्याल रखना। क्या करूं मैं, क्या करूं? इतना मजे से हम लोग रह रहे थे, हंसना बोलना, पैसा कम था लेकिन खुशियां ज्यादा। अरे कलीम की तरह कब से मुलाकात नहीं हुई उससे। ओह, मैं भी बस पागल हो रहा हूँ। एमी डियर, मिल गया मकान? इस जमीन पर मकान ढूंढ रही थी या चांद पर, जो तुम्हें इतने दिन लग गए? हाँ बस मिल गया यार, 4 दिन में सब कुछ बदल गया। सब बदल गया? क्या मतलब? अच्छा, नया मकान, नया मोहल्ला। वैसे हमें कितने रेंट पर मिला? यार बस मिल गया ना। तुम मुझे बताओ ऑफिस में क्या हो रहा है? मैं तुम्हें अपडेट्स दे तो रही थी। हमने जो सर्वे किए थे उसके नंबर्स आ चुके हैं और आज बॉस से तुम्हारी मीटिंग है, तो बहुत बेचैनी से तुम्हारा पूछ रहे हैं। बकवास मत करो।
बकवास नहीं, रियलिटी है। रोज यहाँ आकर बहाने बहाने से पूछा करते हैं मिस सैमन आई, कब आएंगी। हाँ तो मिल लूंगी मैं उनसे ऑफिस में। तुम मुझे ये वाली इसकी डिटेल्स ला कर दो वहाँ से, ऑफिस से। जल्दी जाओ। जा रही हूँ बाबा। अच्छा ये बताओ, फरीद भाई और मिसेस फरीद कैसे हैं? होंगे सही, मुझे क्या पता। क्यों, अब तुम लोग की मुलाकात भी नहीं होती? अच्छा खासा बंदा गया काम से, हाथ लग गया एक चुड़ैल के। बेचारा। बेचारा किस बात का? खुश है अच्छा खासा, जो चाहता था उसे मिल गया। अमीर व कबीर, मॉडर्न स्टाइलिश बीवी, और क्या चाहिए। कुछ जलने की बुआ आ रही है अम्मी। मैं नहीं जल रही हूँ, समझी तुम? मैं क्यों जलूंगी? तुम्हें मैंने कहा ना तुम जाकर डिटेल्स लेकर आओ। और फरीद के अंजाम का तो सोच सोच के मुझे हौल उठ रहा है। मैं क्यों चलूं? खड़ी देख के मेरा मुंह देखोगी? जाओ जाकर लेकर आओ ना, फटाफट आना, मैं गिन रही हूँ। ये वाला हो क्या? इसकी टैग्स नहीं है। कहाँ जा? किचन का काम भी नहीं किया तुमने? मेरी मर्जी अम्मी, मैं जहाँ मर्जी आऊँ जाऊँ। वैसे भी मेरा फ्रेंड्स के साथ लंच है और मैं रात को लेट आऊंगी। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन फरीद को बताया? मैं फरीद को बताने की पाबंद नहीं हूँ। शौहर है वो तुम्हारा, शौहर को बताना फर्ज है। फरीद ने मुझसे नहीं, मैंने फरीद से शादी की है, तो मैं फरीद को बताने की पाबंद नहीं हूँ। मेरे जब दिल चाहेगा मैं आऊंगी और जब दिल चाहेगा जाऊंगी। पहले वो मेरे पापा का मुलाजिम है, इतनी बड़ी गाड़ी में जो घूमता है ना, उसकी काबिलियत की वजह से नहीं, पापा ने मेरी मर्जी से दी है। अब क्या रास्ते में दीवार बनके खड़ी होगी है? प्लीज गेट असाइड। हाँ यार, प्लीज ड्रिंक्स ऑर्डर कर दो। या अल्लाह, कैसे बारिश सदक़े होती थी मुझ पे। मेरे बच्चे फरीद, ये तूने किस शोले को हाथ में ले लिया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यकीनन समन पे भी इसने इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सर, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत। कभी उनको, कभी अपने ऑफिस को देखते हैं। सर माजरत चाहती हूँ, ये 4 दिन की छुट्टियों के लिए दरअसल घर में कुछ मसले हो गए थे तो रुकना पड़ा। अरे आप आ गई, यही बहुत है। बैठिए। सर वैसे छुट्टियों के बावजूद भी मैंने काम मुकम्मल जरूर किया है अपना। तूबा और सरफराज की टीम को मैंने भेज दिया था मार्केट में सर्वे करने के लिए, जिसकी रिपोर्ट इसके अंदर है। हमारी समर कलेक्शन भी बिल्कुल तैयार है और सोशल मीडिया पर मार्केटिंग भी पूरी तरीके से चल रही है। और क्योंकि हमारे कम रेट्स हैं, इस वजह से वर्किंग क्लास की लड़कियां भी हमारे कपड़े अफोर्ड कर सकती हैं। सर, क्या आप मेरे साथ एक शाम गुजारना पसंद करेंगे? जी, क्या मतलब आपका? मैं पूरा दिन तो ऑफिस में होती हूँ सर। मेरा मतलब है एक ऐसी शाम जिसमें कोई काम की बात ना हो। बात हो तो सिर्फ आपकी और मेरी। प्लीज एमन।
जी सर, बिल्कुल चलेंगे। आप मेरे बॉस हैं और काफ़ी इज्जतदार भी हैं, तो लेकिन लेकिन हुड से मैं बहुत जलता हूँ, किसी काम का नहीं है। बस दो प्यार करने वालों के बीच में आके कुर्सी पे बैठ जाता है। दो प्यार करने वाले कौन सर? एक तो मैं और दूसरा ऑफ कोर्स फिर से मैं। चले, मेरे लिए यही बहुत है कि आपने मेरे साथ एक शाम गुजारना तो मंजूर किया, बाकी चीजों की मंजूरी भी आ ही जाएगी। जी कुछ नहीं, तो फिर हम आज शाम मिल रहे हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में? नहीं सर, मुझे फिलहाल घर जाने की जल्दी होती है, हम कभी और देखेंगे, ठीक है? मैं इंतजार करूँ। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा फाइल। और इस तरह हमारा घर बिल्कुल उजड़ गया था। खाला को गए हुए हफ्ता गुजर गया था। घर में फिर वही चिड़चिड़े अब्बा, झगड़ती हुई दादी, उदास अम्मी और मजबूर भाईजान। भाईजान ने तो जैसे अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली हो। ना ही वो रायमा भाभी से दूर रह सकते थे और ना ही उनके पास जाकर खुश हो सकते थे। मैंने अपना जिक्र तो किया ही नहीं। ईमन के जाने के बाद मेरा दिल तो घर में लगता ही नहीं था। यूनिवर्सिटी से आने के बाद मैं अपना दिल बहलाने के लिए क्रिकेट खेलने निकल जाया करता था। क्रिकेट वो ही तो है मेरा दूसरा प्यार। और पहला कौन है ये तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वाह ज़हरा बीबी, यकीन नहीं आ रहा ये वही घर है जहां रात से पहले आने को मेरा दिल नहीं चाहता था। तुमने तो नक्शा ही बदल दिया घर। और बच्चियां कहाँ है हमारी? अब एमन जॉब पे गई है और समन कोचिंग, इम्तिहान होने वाले हैं ना उसके। बच्चियों को आला तालीम दिलाकर बहुत अच्छा काम किया तुमने। बहुत बहादुर बच्चियां हैं। एमन तो मेरा बेटा है, लेकिन शायद अब ये बातें किताबी रह गई हैं। आपको पता है, हमें कमर्शियल एरिया में सिर्फ इसलिए मकान नहीं मिल सका क्योंकि हम तन्हा 3 औरतें थी। अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। अगर तुम्हें वहां मकान मिल जाता तो क्या तुम यहाँ आती? ये निकाह होता। अच्छा देखें, आज तो मैंने किसी तरीके से खाना बना लिया। ये लिस्ट बना दी है मैंने। ये सारी चीजें कल चाहिए होंगी खाने के लिए। रात को सुपरमार्केट चलेंगे तो ले लेना जो लेना। देखो, औरत का काम होता है घर संभालना और मर्द का काम कारोबार। भाई ये बेलन, देगची, पोचा, मुझे क्या पता इन बातों का। हाँ, ये भी ठीक कहा आपने। अच्छा, वापसी में मोइन भाई के घर जाना है। 1 हफ्ता हो गया ना वहां से कोई आया ना हम गए वहां पे। अच्छा नहीं लगता। नहीं आफरीदी साहब, अभी मैं वहां नहीं जाना चाहती। मैं अपने घर में खुश हूँ। हाँ, समन के आने का भी टाइम हो रहा है। मैं चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ बना। सिस्टर, तुम्हारा इम्तिहान कब है? मेरे इम्तिहान बस 20 तारीख से ही तो है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी तैयारी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तुम देखना मैं एक हाथ में लुढ़क जाऊंगी। और पता है किसमें? इस्लामिक हिस्ट्री। क्योंकि ना मुझे इसमें ढेर से याद नहीं रहती ना। ऐसा मत करो सिस्टर, दिल लगाकर पढ़ो, वरना मेरी तरह मिठाइयाँ बनाओगी। अरे अरे जलेबी, कहाँ जा रहे हो? मेरा घर सामने ही तो है। अरे हाँ, तुम लोगों ने घर चेंज कर लिया है। वो मार्केट वाला घर तो तुम्हें पसंद नहीं आया। तुमने रातों रात घर चेंज कर लिया लेकिन बताया नहीं।
अच्छी बात नहीं है। वो जलेबी, बात यह है कि तुम आफरीदी अंकल को तो जानते हो ना? हाँ, बस उन्हीं के घर शिफ्ट हुए हैं। लेकिन आफरीदी अंकल तो वहाँ रहते हैं और उनके घर में कोई पोर्शन भी नहीं है। हाँ, वो अम्मी का और आफरीदी अंकल का निकाह हो गया है 1 हफ्ते पहले ही। निकाह कर दिया है? उनका रिश्ता आया था घर पर जो अम्मी ने कबूल कर लिया, तो बस इसीलिए। अच्छी बात है, खुशी हुई। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। नहीं, आज की रात तो रुक जाओ यार। इतनी भी जल्दी क्या है? प्लीज एटलीस्ट आज जाने की जिद ना करो। फिर ऐसी रात और तुम्हारा साथ मिले या ना मिले। तो आज तक तुम्हें मेरा इंतजार था ना? था ना मेरा इंतजार? बोलो बोलो प्लीज, छुपाओ मत। फरीद, इतना सुकून है ना इस घर में। नो नॉइज, थैंक गॉड। तुम सारा दिन इस घर में रहो तो तुम्हें पता चले ना। तुम्हें किसने बताया? आंटी ने। लुक, अहमद कनाडा से आया है, हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं, मिल लेते हैं भाई, व्हाट्स अ बिग डील। तुम उनको घर पे भी इनवाइट कर सकती हो। Are you kidding me? मैं उनको इस एरिया में इनवाइट करूंगी? मजाक उड़ाएंगे सारे फ्रेंड्स मेरा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इस घर में रहने से मजाक उड़ता है? तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने मेरा मिडिल लाइफस्टाइल तो देख लिया, और अब क्या चाहती हो? प्लीज फरीद, बात को इशू मत बनाओ। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वैसे भी सारा दिन तुम ऑफिस में होते हो, मैं घर पे क्या करूं? वही जो तुम खाला के यहाँ रहते हुए करती थी, कुकिंग करना, ये सारे काम करना। खैर, नेक्स्ट टाइम अगर तुम बाहर से खाना ऑर्डर करो ना, तो रसीद भी फाड़ लिया करो। हाँ, मंगवाया था बाहर से। एक तो खर्चा भी करो, ऊपर से बातें भी सुनो। तुम्हें खाना वाना अम्मी को बनाने दिया करो, तुम सिर्फ और सिर्फ सुबह का नाश्ता बना दिया करो, और लॉन्ड्री में थोड़ी सी हेल्प कर लेना उनकी। शाम को तुम फ्री। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन खाती हूँ। 12 बजे से पहले जाग नहीं सकती। और रहा सवाल नाश्ते का, तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो तुम ये दवाइयाँ क्यों लेती हो? है कुछ मेरा पास्ट, इसीलिए साइकियाट्रिस्ट के पास सेशंस के लिए भी जाती थी। अभी भी कभी कभार चली जाती हूँ, बट दैट्स माय पर्सनल मैटर। लेकिन तुम अपनी पर्सनल लाइफ अपने हस्बैंड से तो शेयर कर सकती हो। हो रियली? तुम शेयर करते हो? शो मी योर सेल फोन। लास्ट डायल इमन को ही किया ना? तो तुमने मेरा मोबाइल चेक किया? लिसन, मुझे तुम्हारा सेल फोन चेक करने की जरूरत नहीं है। लास्ट डायल तुम्हारे फेस पे लिखा हुआ है। हाँ, कॉल की थी मैंने खाला की खैरियत मालूम करने के लिए। लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है।
अच्छा रायमा, सॉरी, नाराज तो मत हुआ करो। हाँ ठीक है। ये लीजिए, मैंने टीवी पे देखा था बनाते हुए, हो सकता है आपको पसंद आए। अंकल, आपकी कड़क चाय लीजिए। भाई आप लोग तो मेरी ऐसी खिदमत कर रहे हैं, ऐसे लाड उठा रहे हैं जैसे मैं इस घर में मेहमान। बैठो, नाश्ता करो, बैठो। बहुत कर लिया मैंने अकेले नाश्ता, बहुत खा लिया अकेले, अब तुम लोग के साथ। मुझे भी आपके घर में बहुत अच्छा लग रहा है अंकल, बहुत अपनायत सी महसूस हो रही है। लेकिन बस वो खाला का घर बहुत याद आता है। अम्मी, आप गुस्सा थूक देना, हम थोड़े दिन के लिए वहां चलते हैं। नहीं एमन, अगर वहां से कोई हमें मिलने आया होता तो फिर भी इस बारे में सोचती, लेकिन उन लोगों ने तो पलट के हमारी जैसे खबर ही नहीं ली। हाँ, वैसे वो मोइन भाई है ना, उनसे तो रोज मुलाकात होती है मस्जिद में, शाम साथ ही पढ़ते हैं। लेकिन हैरत है, इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया उसने। तेरे ख्वाब जिंदा